हेलो दोस्तों, आज हम उत्तराखंड की नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। और उत्तराखंड का जो कोई सा भी आपका एग्जाम होगा उसमें ये आपको बहुत हेल्प करेगी। और हम पहले इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो उत्तराखंड का इतिहास है, यहाँ का भूगोल है, यहाँ की राजनीति है, उसके बारे में अगर आपको अच्छा लगेगा, अगर ये वीडियो पसंद आई तो आगे भी इस तरह की वीडियो आपके समक्ष लाते रहेंगे, है ना। तो अपने वक्त को जाया ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी और इसको दो मंडलों में इसको विभाजित किया गया। जो उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट हैं इसको दो मंडलों में डिवाइड किया गया था, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। जो कुमाऊं मंडल है इसकी स्थापना 1854 में हुई थी और इसका मुख्यालय नैनीताल में है। और जो कुमाऊं मंडल है इसमें जिलों की संख्या 6 है। 6 जिले आपके कुमाऊं मंडल में है और 7 जिले आपके गढ़वाल मंडल। जो कुमाऊं मंडल में आते हैं वो आपका अल्मोड़ा है, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर और उधम सिंह नगर है। और जो आपका गढ़वाल मंडल है इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और जो गढ़वाल इसका मुख्यालय आपका पौड़ी गढ़वाल में है। और यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी है? 7। कौन कौन से आते हैं? आपका देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। एक नोट करने वाली बात है कि जो आपके 4 धाम है ये आपके गढ़वाल मंडल में है। तो अगर कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि 4 धाम कहाँ है, तो आपके गढ़वाल मंडल में है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कुमाऊं मंडल भी कोई धाम है, 4 धामों में से है ना। तो याद रखना ये गढ़वाल जो 4 धाम है आपके गढ़वाल मंडल में है। तो आज हम सबसे पहले देहरादून के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बारे में से जानने से पहले देहरादून की कुछ फेमस जगह हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका अनोल हो गया, क्यूनी, सेंध, कतिहान, हटाड़, जौनसार बाबर, चक्रता, पुनावा, कांसी, लाखा मंडल, सैया, कोटी, नागथाल, चुरानी चोटी, गढ़वैराट, डाक पत्थर, विकासनगर, हरबटपुर, सैंसपुर, मसूरी, आसन बिराज, प्रेमनगर, रायपुर, जोलीग्रांट, रायवाला, मोतीचूर, ये देहरादून के कुछ प्रसिद्ध स्थल है। जो आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट है ये 3 राज्यों से इसकी सीमा मिलती है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। जो देहरादून है ये भारी और मध्य हिमालय के बीच दून घाटी में बसा हुआ है और इसका आकार द्रोण जैसा है, इसलिए इसको द्रोण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। देहरादून को 1817 में जिला बनाया गया था और उसमें ये मेरठ मंडल का भाग था। लेकिन 1875 में इसको गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था और देहरादून को 1998 में नगर निगम बनाया गया था। वैदिक साहित्य में ऐसा माना जाता है कि आर्यों से पूर्व यहाँ पे असुर जनजाति के लोग रहते थे। तो याद रखना कि वैदिक साहित्य में जो ये किसका उल्लेख किया गया है, तो ये आपको याद रखना असुर जाति के जो लोग थे वो आर्यों से पूर्व यहाँ रहते थे, है ना। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वैदिक साहित्य से। महाभारत काल से भी हमें कुछ जानकारी मिलती है। जैसे जो आचार्य द्रोण थे उनका आश्रम आप था यहाँ पे, कहाँ पे? जो वर्तमान आपका टपकेश्वर है उसके पास था ये ना, आचार्य द्रोण आश्रम। ये महाभारत काल का था। लेकिन 1699 गुरु राम राय ने यहाँ पे क्या कि गुरुद्वारा बनाया था देहरादून में और इन्होंने यहीं पे डेरा डाल दिया था, जिसके कारण इसका नाम क्या हुआ? देहरादून हो गया, है ना। बाद में ये परिवर्तित होकर देहरादून के नाम से फेमस हुआ। लेकिन कुछ लोगों का ऐसी भी मान्यता है कि गुरु राम राय का अपना देह त्यागने के कारण, यानी देह त्यागने के कारण इसका नाम देहरादून पड़ा। लेकिन इससे पूर्व इसका नाम पृथ्वीपुर था। तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वीपुर किसका पुराना नाम था? तो देहरादून का पुराना नाम था। ये क्वेश्चन आता है कि देहरादून का पुराना नाम क्या है? पृथ्वीपुर। जो भी आप जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से आप उसका जवाब देना, है ना। तो देहरादून 1804 तक तो यहाँ यह क्षेत्र गढ़वाल नरेशों के अधीन था। लेकिन 1804 में क्या हुआ कि यहाँ पे गोरखाओं का शासन हो गया था गढ़वाल मंडल में। तो 1804 से 15 तक तो ये फिर गोरखा शासनों के अधीन चले गया। और 1815 में क्या हुआ कि यहाँ गोरखाओं का शासन फिर समाप्त हो गया और ब्रिटिश शासकों का शासन यहाँ शुरू हो गया। तो 1815 से आजादी तक फिर ये ब्रिटिश शासनों के अधीन चले गया। देहरादून जिले के कुछ प्रमुख स्थल है, जैसे गुच्छु पानी, ये आपके देहरादून में स्थित है और यहाँ पे रोबर्स गुफाएं स्थित है। गुरु राम दरबार साहिब ये भी आपके देहरादून में स्थित है और 1699 में यहाँ पे गुरुद्वारा की स्थापना की गई थी। और ये कहाँ पे है? धामवाला में। और इसको जो ये गुरुद्वारा है इसको मुगल शैली में बनाया गया था। और जो आपका टपकेश्वर महादेव है का मंदिर है, ये आपके शिव मंदिर है, ये भी आपके देहरादून में स्थित है और यह एक छोटी सी नदी के तट पर है। लेकिन यहाँ इसकी क्या विशेषता है? यहाँ की एक गुफा है मंदिर के अंदर ना, एक गुफा है छोटी सी ना, उसके अंदर निरंतर जल टपकता रहता है। तो इसकी खास बात है। ये चंद्रबनी है। यहाँ पे क्या है, गौतम ने तपस्या की थी और ये तपस्या 12 वर्षों तक की थी, है ना। और यहाँ पे क्या है, गौतम कुंड भी है। तो ये भी आप याद रखना है कि गौतम ने कहाँ तपस्या की थी, तो आपके चंद्रबनी में की थी। भागीरथी रिसोर्स है, ये पिकनिक स्थल है। फन वैली है, ये भी मनोरंजन पार्क है। मालसी डियर पार्क ये भी आपके देहरादून में स्थित है। यहाँ मनोरंजन के लिए हिरन और पक्षियों आदि वन्य जीवों वाले जंतु उद्यान है ना। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क है ना, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। 1983 में कैसे हुई थी? जो 3 वन्य जीव विहार थे, मोतीचूर, चिल्ला और राजाजी, इनको मिलाकर राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी। कब? 1983 में। और ये कितने वर्ग किलोमीटर के दायरे में है? 820 वर्ग किलोमीटर के दायरे में है। और इसका नाम
राजा जी कैसे पड़ा, तो जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था श्री चक्रवर्ती श्री राजगोपाचारी, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है। इसका सदर अभी आपके कहाँ है, देहरादून में है। देहरादून से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। टाइगर प्रपात ये आपके चक्रता में स्थित है। और 4 सिद्ध ये आपके देहरादून में स्थित है। और ये कौन कौन से हैं, लक्ष्मण सिद्धि है, कालू सिद्धि है, माणक सिद्धि है और मांडू सिद्धि है। ये जो देहरादून में 4 सिद्धि है, जो 4 सिद्ध है, ये 84 सिद्धों में से 4 देहरादून में। तो ये याद रखना कि जो 84 सिद्धि है उनमें से 4 सिद्ध कहाँ पे हैं, तो इसलिए नाम भी पूछ सकता है, जैसे लक्ष्मण सिद्धि, कालू सिद्धि, कोणार्क सिद्धि, मांडू सिद्धि, है ना, कहाँ पे स्थित है। तो जो कालू सिद्धि है, यहाँ लोग क्या है कि पुत्र की कामना के लिए मतलब यहाँ पे जाते हैं ना। और जो माणक सिद्धि है ये भी आपके देहरादून में है। और जो मांडू सिद्धि है ये प्रेमनगर के पास है। जौनसर बाबर, जो जौनसर बाबर का जो क्षेत्र है ये यमुना और टोंस नदी है उसके मध्य स्थित है। और ये जौनसर बाबर क्या है, एक जनजाति क्षेत्र है जहाँ पे एक जौनसारी जनजाति रहती है। और यहाँ की जो तहसीलें हैं, कालसी है, चकराता है, त्यूनी है, और यहाँ कुछ प्रसिद्ध स्थल है। कालसी है ना, कालसी यहाँ का फेमस स्थल है क्योंकि यहाँ पे जो और क्या है, जो अशोक के शिलालेख है ये मिले हैं। कहाँ से मिले, ये कालसी से मिले, जो आपके देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना। और जो ये अशोक के जो शिलालेख है, जो इसकी भाषा है ये पाली है, और जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। और अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। तो अभी अशोक के बारे में इतना सब नहीं बता सकते, क्योंकि जब कभी इतिहास की बातें करें तो अशोक में, तो उसमें अशोक की आपको सारी बातें बता जाएगी, है ना। और जो कालसी है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है ना। लाखा मंडल भी देहरादून से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये भी यमुना और रिखनाड़ नदी के संगम पर स्थित है। लोगों का मानना है कि महाभारत काल में यहाँ लक्षागृह यही बनाया गया था, है ना। लाखा मंडल इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ लाखों मूर्तियों के भंडार मिला है, तो इसलिए इसको लाखा मंडल कहते हैं कि लाखों मूर्तियों के कारण इसका नाम लाखों के गिनती में यहाँ पे मूर्तियां मिली, इसलिए इसको लाखा मंडल कहते हैं ना। और जो यहाँ के जो शिव मंदिर है ये उत्तराखंड शैली में बनाए गए हैं। तो याद रखना, जो लाखा मंडल के मंदिर है ये शिव मंदिर है और ये उत्तराखंड शैली में बनाए गए थे। बहराटगढ़ है, ये चौरानी चोटी पर स्थित है। और यहाँ ऐसा माना जाता है कि जो महाभारत काल जो पुलिंद था ना, उसके पुलिंद राजा था, उसकी राजधानी थी कौन, विराट, जिसको बहराटगढ़ बोलते हैं। विराट जो कि आपके चौरानी चोटी पर स्थित है ना। तो सीधा क्वेश्चन पूछता है, जो पुलिंद राजा विराट था, जो पुलिंद राजा था उसकी राजधानी कहाँ थी, तो आपको याद रखना विराट। और ये कहाँ पे, देहरादून में। और देहरादून में किस किस कौन सी चोटी पर है विराट, चौरानी चोटी पर, ये याद रखना है ना। और इसके बाद यहाँ का जो फेमस स्थल है हनोल है, यहाँ पे मासू देवता का मंदिर है। जमसर बाबर के लोगों का सबसे सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। और यहाँ क्या है, मासू देवताओं का मंदिर है। रामताल गार्डन ये पिकनिक स्पॉट है, ये भी कोटी कणासर ये भी पर्यटन स्थल है, जो चकराता के 26 किलोमीटर दूरी पर है। देवगन है, ये भी आपके चकराता में स्थित है। चकराता 16 किलोमीटर दूरी पर, ये भी पिकनिक स्पॉट है। मसूरी, मसूरी को पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। और इसका संस्थापक कैप्टन यंग था, जो एक आयरिश अफसरान था। और ये जो मसूरी है देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। मसूरी गंगोत्री यमुनोत्री का भी प्रवेश द्वार है। जो मसूरी है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गनहिल पहाड़ी है। और यहाँ के कुछ दर्शनीय स्थल है, जैसे केम्प्टी फॉल हो गया, मैसीपाल हो गया, चक्रता पाल हो गया, है ना, नाग टिब्बा हो गया, धनोल्टी हो गया, नाग देवता मंदिर हो गया, सुरकंदा देवी होगी, ज्वाला मंदिर हो गया, तृप्ति स्तूप हो गया। यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल है जैसे लांडोर बाजार, है ना। तो याद रखना, जो बदराज मंदिर है ये भी आपके मसूरी से 15 किलोमीटर दूरी पर है ना। और भगवान बलभद्र को समर्पित है ये मंदिर। ज्वाला जी मंदिर है, ये भी आपके मसूरी से 9 किलोमीटर दूरी पर है और बिनोद पहाड़ी पर स्थित है। कोमल बैंक है, ये सूर्यास्त का मनोहर दृश्य प्रस्तुत करता है। कौन, ये भी कहाँ आपके मसूरी में। गन हिल है, ये भी आपके मसूरी में स्थित है। और यहाँ से हिल तक मसूरी से गन हिल तक रोपे द्वारा रोमांचकारी चढ़ाई का आनंद प्राप्त किया जा सकता है ना। यह स्थल मसूरी से लाल टिब्बा के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी पर है ना, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, मैंने बताया था। सुरकुंडा देवी, ये भी आप मसूरी से 33 किलोमीटर दूरी पर है। मसूरी झील, ये भी मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित है, ये भी पिकनिक स्थल है। केम्प्टी फॉल, ये भी यमुनोत्री मार्ग पर स्थित है। ऋषिकेश, ऋषिकेश हरिद्वार से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ऋषिकेश आपकी गंगा और चंद्रभागा के संगम पर स्थित है। तो ये आपको याद है, यहाँ के कुछ प्रसिद्ध स्थल है, जैसे तपोवन है, ना, ये लक्ष्मण जिला के पास है, लक्ष्मण जिला है, ये भी गंगा नदी के किनारे है ना। यहाँ लक्ष्मण जी का एक मंदिर भी है। त्रिवेणी घाट है, एक स्नान घाट है, नीलकंठ महादेव मंदिर है ना, ये भी गंगा नदी के किनारे है और लक्ष्मण जिला से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भरत मंदिर है, ये भी आपके ऋषिकेश में है। कैलाश निकेतन मंदिर है, ये 13 मंजिली भवन है। यहाँ सभी देवी देवताओं की मूर्तियां देखी जा सकती है। शिवानंद जिला है, इसको राम जिला के नाम से भी जाना जाता है।
और ये जो झूला है ये स्वर्ग आश्रम के निकट स्थित है। शत्रुघ्न मंदिर भी है, ये आपके ऋषिकेश में है। शिवानंद आश्रम भी आपके ऋषिकेश में ही है। मुनि की रीति ये भी ऋषिकेश में ही है। कुटिया ये भी आपके ऋषिकेश में, शिवपुरी भी आपके ऋषिकेश में स्थित है। उत्तराखंड के कुछ फैक्ट है, ये भी आप अपने दिमाग में जरूर इसको याद रखना। जैसे उत्तरायण देहरादून का उपनाम क्या है, तो इसको द्रोण नगरी भी बोलते हैं, पहाड़ों की रानी भी बोलते हैं ना, तो याद रखना ये। यहाँ की अगर साक्षरता की बात करें तो 84% है। और यहाँ की जो तहसीलें हैं देहरादून में 7 तहसीलें हैं, इनके नाम आप याद रखने से चक्राता हो गया, विकासनगर, देहरादून, ऋषिकेश, त्यूनी, डोईवाला, कालसी। यहाँ के विकासखंड की बात करें तो यहाँ 6 विकासखंड है, रायपुर, चक्राता, डोईवाला, कालसी, विकासनगर, सेंसपुर। यहाँ के प्रसिद्ध मेले भी हैं, जैसे जौनसर बाबा का मेला, कानू का मेला, दशहरा मेला जो आपके लखौड़ में लगता है, मासू देवता का मेला, विशु मेला, झंडा मेला, टपकेश्वर मेला आदि मेला है ना। यहाँ के कुछ फेमस पर्यटक स्थल है, जैसे संतला देवी है, मसूरी है, चक्राता है, चुननी डांडा है, टाइगर प्रपात है, गढ़ बैराट है, मालसी डियर पार्क है, आसन बैराज है, यमुना ब्रिज है, त्रिवेणी घाट है जो आपके ऋषिकेश में है, लच्छी वाला है, गुच्चू पानी है, FRI म्यूजियम है, लक्ष्मण सिद्धि है, फन वैली है ना। तो ये पहले भी इनका जिक्र हो चुका है। यहाँ की जो जल विद्युत परियोजना है जो आपके देहरादून में आती है, आसन बैराज है, लखौड़ बैराज है, खुदरी है, जो चंद्रबाड़ी और खासरो ताल आपके देहरादून में स्थित है। ये भी आप अगर यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो NH-72 यहाँ देहरादून से होकर गुजरता है ना। NH का मतलब नेशनल हाईवे है ना। और जो उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-72A है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है 72 और 72A में। तो जो NH-72A है ये उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। देहरादून में एक हवाई अड्डा है जोलीग्रांट में ना, इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की मांग की जा रही है। जो तिमलीपास दर्रा है ये भी आपके देहरादून में स्थित है ना। विधानसभा के क्षेत्र हैं यहाँ, 10 विधानसभा क्षेत्र हैं जो, और एक सीट जो चक्राता के लिए है ये ST के लिए आरक्षित है, और जो रायपुर की सीट है, राजपुर की सीट है, ये SC के लिए आरक्षित है। तो ये भी आप याद रखना। एशिया की जो प्रथम मेयर कॉन्फ्रेंस हुई थी ये 2006 में हुई थी, और ये भी इसका आयोजन भी आपके देहरादून में हुआ था। उत्तराखंड में जो पहली बार जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था ये भी आपके देहरादून में हुआ था, और ये कब हुआ था 2018 में, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। जो ONGC है इसका मुख्यालय कहाँ है, आपके देहरादून में है ना। तो इस ONGC के मुख्यालय में देश का पहला ऑयल म्यूजियम 14 अगस्त 2005 को खोला गया था, है ना। देहरादून की सीमा 3 राज्यों से मिलती है, ये पहले भी बोला गया था, आपको याद रखना, यूपी, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। यहाँ के कुछ देहरादून में कुछ फेमस संस्थान है, इसको याद रखना। देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आते हैं लाल बहादुर शास्त्री अकादमी है, ये आपकी मसूरी में है। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपके देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये आपके देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये आपके देहरादून में है। ONGC संस्थान ये देहरादून में है। सुदूर संवेदी संस्थान ये भी आपके देहरादून में है। बाड़िया भू विज्ञान संस्थान ये भी आपके देहरादून में है। वन्य जीव संस्थान ये भी आपके देहरादून में है। एम्स आपके ऋषिकेश में है। मानवाधिकार आयोग आपके देहरादून में है। यहाँ की अगर नदियों की बात करें तो टोंस, गंगा, यमुना, सोंग आदि है ना, तो इसको भी आप याद रखना। जो पर्वतों की रानी मसूरी है ना, वो हिंदुस्तान के सबसे पुराने हिल स्टेशन में से एक है ना। मसूरी गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार है, ये भी आपको सब पता है ना, और ये गनी हिल पहाड़ी पर स्थित है ना। और जो भद्रराज मंदिर है ये मसूरी से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जो कश्मीर का राजा था ललितादित्य मुक्तापीड़, इसने ऋषिकेश में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था, तो ये भी आप याद रखना है ना। ऋषिकेश में जो प्रसिद्ध स्थल है मैंने आपको बता ही दिया था पहले, लक्ष्मण झूला हुआ, त्रिवेणी घाट हो गया, नीलकंठ महादेव मंदिर हो गया, भरत मंदिर हो गया, कैलाश निकेतन मंदिर हो गया ना, शिवानंद झूला हो गया जिसको राम झूला के नाम से जाना, शत्रुघ्न मंदिर हो गया। तो इस तरह से ये एक वीडियो में हमने 20-22 मिनट की वीडियो है, तो इसमें आपका पूरा उत्तराखंड का जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है